बड़े प्यारे साथ संगत, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए साथ संगत जी, ये रब्बी दरगाह है और इसमें हम गुरु से सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और सदगुरु की बड़ी कृपा हुई कि हमको सारे भ्रम भ्रांतियों से निकाल करके अपने आप से जोड़ लिया। अभी सुबह इसी भवन पर बाबा हरदेव जी के विचार आ रहे थे, कैसेट लगा हुआ था। वे बतला रहे थे कि जिस तरह से किसान के खेत में अगर पक्षियां बैठ जाती हैं तो किसान के एक ताली बजाने मात्र से ही पक्षियां उड़ जाती है, फसल का बचाव हो जाता है। और नहीं, किसान वहीं पर खेत में ही रहे और सोया रहे तो फसल बच पाएगी, पक्षियां तो चुन लेगी दाना से। तो वैसे ही सदगुरु जब ज्ञान रूपी पैलियों को हिला करके इस अंग संग रमे राम का दीदार कराया तो हमारे मन के सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई। जैसे कि अभी बहन सुनीता जी गा रही थी कि मन का भ्रम मिटाने वाला कौन है? दुनिया के और किसी साधन का नाम इन्होंने नहीं लिया। किसका नाम लिया? कि मेरा सदगुरु है। आइए अब अपने ऊपर विचार करने की बात है कि अभी हमारे मन में भ्रम भरे हैं कि हमें इससे निजात मिल गई है। कहा गया एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। हम इस पॉइंट पर कितना खरा उतरते हैं, ये अपने आप पर विचार करने की बात है। और सदगुरु तो अपना काम करिए रहा, सदगुरु को क्या कहें कि ये करो वो करो, हम कौन होते हैं करने वाला? ये त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक का मालिक है, अंतर्यामी है, फिर इसे हम क्या कहें? ये हमारी सारी कमियों को जानता है, हमारी सारी खूबियों को भी जानता है। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो भगत का आत्मनिरीक्षण का दौर शुरू हो जाता है। वो पल पल अपने आप को देखता है कि हम गुरु के बतलाए हुए रास्ते पर चल पा रहे हैं कि नहीं। हम ये न देखें कि फला महात्मा ऐसा है, उसके अंदर ये कमियां हैं, उसके अंदर वो कमियां हैं। हम कौन होते हैं भाई देखने वाले? ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, यही हमारा आभूषण है। और नहीं तो हम बोलते जाएं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कृपा करना कि आपके जितने भी भगत हैं, जो भी प्राणी हैं, कहते हैं ना भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। जिसका भला हो गया हो पहले, वही दूसरे का भला मांग सकता है। और जिसका भला ना हुआ हो तो क्या मांगेगा? तो सदगुरु ने बड़ी कृपा किया कि हम सबका भला कर दिया। इस मानव तन में जब ये जीव आया तो इस जीव को भ्रम भ्रांतियों से दूर कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सदगुरु से यही प्रार्थना है, याचना है कि हमारे अंदर भी उस भाव आ जाए, भक्ति वाले। जब भक्ति वाले भाव रहते हैं तो हम टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी करते हैं सदगुरु को परवान होता है। साथ संगत जी प्यार से कहिए। और